असफलता सफलता का द्वार है। अगर असफल हुए तो रुके नहीं, उठकर आगे बढ़ें। कामयाबी और निखर कर आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब? आज मैं एंजियोस्पर्म के सीड के बारे में बताऊंगी। यानी एंजियोस्पर्म के प्लांट को उसके सीड के आधार पर दो क्लास में बांटे गए हैं। पहला मोनोकॉट और दूसरा डाइकॉट। अब पहले मोनोकॉट को समझते हैं। अगर एंजियोस्पर्म के सीड को तोड़ा जाए और वो सीड इक्वल पार्ट में न बटे तो वो सीड मोनोकॉट है, जैसे राइस, वीट और मेज। अब चलिए एक एक करके मोनोकॉट के फीचर को समझते हैं। ये वीट है। अगर वीट को पानी में भिगोते हैं तो कुछ समय बाद क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि वीट के ऊपर कुछ सफेद सा दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये क्या है? ये रेडिकल है। अगर इस मोनोकॉट वाले शीट को सॉइल में डाल देते हैं तो ये रेडिकल आएगा। फिर प्राइमरी रूट आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है और ये समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर इसके स्टेम के बेस से बहुत सारे पतली पतली हेयर जैसी रूट निकलती है, जिन्हें फाइब्रस रूट कहते हैं। यानी कि मोनोकॉट वाले सीड में फाइब्रस रूट आता है ना? यानी एक रूट से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, इस तरह पूरे सॉइल में फैल जाती है और इसे ही फाइब्रस रूट कहते हैं, जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। अब रूट के बाद इसके लीफ को समझते हैं। तो इसके लीफ में वेन, जो प्लांट की नसें हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, जैसे इस ग्रास में, है ना? अब इसके फ्लावर पार्ट की बात करूं तो यह 3 के मल्टीपल में होता है। आइए समझते हैं इसे। अगर लिली की बात करूं तो उसमें 3 सेपल, 3 पेटल, 6 स्टामेन और 3 कार्पल होते हैं, यानी 3 के मल्टीपल में। ठीक, तो ये 3 शेपल, ये शेपल क्या है? यह छोटा हरे रंग का होता है और ये कली यानी बड को प्रोटेक्ट करता है। ये कली के नीचे रहता है। पेटल क्या है? पेटल ये रंगीन पंखुड़िया है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और स्टामिन क्या है? ये मेल पार्ट है जो पॉलिन ग्रेन बनाता है। और 3 कार्पल, ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। तो लिली के प्लांट में 3 सेपल, 3 पेटल, 6 स्टामिन और 3 कार्पेल होते हैं, जो 3 के मल्टीपल में है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो लिली, वीट, राइस, मेज, ये सब मोनोकॉट वाले प्लांट हैं। अब डाइकॉट को समझते हैं। अगर एंजियोस्पर्म के सीड को तोड़ा जाए और वो 2 इक्वल पार्ट में बट जाए तो उसे डाइकॉट बोलते हैं। जैसे मैंगो, पी, चना, अपराजिता का पौधा, यानी अपराजिता के सीड को भी तोड़ा जाए तो वो 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा, है ना? अगर फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म के सीड को पानी में डालते हैं, जैसे चना या मूंग को, तो कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि चने के ऊपर सफेद सा कुछ दिखता है। ये क्या है? ये रेडिकल है।
अगर इसको सॉइल में भी डालें, तो सॉइल में पहले रेडिकल आएगा, फिर उससे प्राइमरी रूट आएगा और यहाँ ये दोनों मतलब समाप्त नहीं होते। रेडिकल आएगा, प्राइमरी रूट आएगा और फिर उससे टैप रूट आएगा। टैप रूट के साइड-साइड में बहुत सारे पतली-पतली हेयर जैसी रूटें निकलती हैं और ये रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्ज़ॉर्ब करके प्लांट को देती है। यहाँ टैप रूट नहीं करता, है ना? तो ये रहा इसका टैप रूट। अब ये डाइकोट का टैप रूट है। अब इसके लीफ को देखते हैं। फ्रेंड्स, डाइकोट का लीफ जो है वो रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट मीन्स क्या? जैसे ये लीफ है, इस लीफ के बीचों-बीच यानी मिड रिम जिसे मेन वेन कहते हैं, ये मोटी-सी मेन वेन है और इसी मेन वेन से पतली-पतली वेन निकलती है। तो ऐसे लीफ को रेटिकुलेट लीफ कहते हैं, है ना? यानी डाइकोट वाले प्लांट में लीफ जो है वो रेटिकुलेट है। अब अब इसके फ्लावर पार्ट की बात करूँ तो यह मल्टीपल ऑफ 4 में होता है। जैसे सरसों को लेती हूँ, तो सरसों में 4 सेपल, 4 पेटल, 6 स्टामेन और 2 कार्पेल। यानी कि सेपल क्या करता है? ये छोटा और हरे रंग का होता है और बड को प्रोटेक्ट करता है। पेटल ये रंगीन पंखुड़ियाँ है। स्टामेन ये मेल पार्ट है और पॉलन ग्रेन बनाता है। कार्पेल ये फीमेल पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब आज के लिए बस इतना ही। सो गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।